ठीक है। उसकी कोई हमारा प्रोसीजर है वो है पेशाब की नाली डालना। सही है। सबसे पहले हम उसके करेंगे डिस्कस मकसद, यानी कि पर्पस उसके हम डिस्कस करेंगे। डिलीवरी के वक्त क्लाइंट का मसाना खाली होना चाहिए, इसलिए जो है हमें फॉलिस कैथेटर करना है। पेशाब की नाली डालना बहुत ज़रूरी होती है। पेशाब की रवानी को बहाल रखना, इसलिए हम पेशाब की नाली को डालते हैं। मुख्तलिफ बीमारियों जैसे कि गुर्दे की बीमारी या दिल की बीमारी में क्लाइंट का इनटेक आउटपुट जो है जानने के लिए या उसको कैलकुलेट करने के लिए जो है वो हम जो है उसमें पेशाब की नलकी को डालते हैं। तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अहम होती हैं जो ट्रे में मौजूद होनी चाहिए। तो उसमें जो है वो क्या है कि सबसे पहले लैंप या टॉर्च होनी चाहिए, फिर एक मैकनटॉश है जो ये मैकनटॉश होना चाहिए, फिर उसके बाद है एंटीसेप्टिक कोई भी सॉल्यूशन होना चाहिए, स्टल्ट जो है हमारे पास ग्लव्स होने चाहिए और स्टल कैथीटर होना चाहिए हमारे पास, और फिर उसके बाद जो है वो फॉर्सिप हमारे पास होना चाहिए, थंब फॉर्सिप एक, और ड्रेप्स होने चाहिए, आर्टरी फॉर्सिप होनी चाहिए जो कि इसके अंदर है, अभी देखेंगे जब प्रोसीजर करेंगे। 5 अदद कॉटन स्वैब्स होने चाहिए और किडनी ट्रे भी वो इसी ही ट्रे में पड़ी हुई है, वो भी अब जब ओपन करेंगे तो फिर देखेंगे कि एक किडनी ट्रे होनी चाहिए, गैली पॉट होना चाहिए और फिर एडहेसिव टेप होनी चाहिए, यानी कि स्टिकिंग प्लास्टर होना चाहिए। इसके अलावा जो पेशाब की थैली है वो हमारे पास होनी चाहिए, यानी कि यूरिन बैग होना चाहिए, और इसके अलावा ज़ैलोकिन जेली होनी चाहिए, डिस्टिल्ड वाटर होना चाहिए जो कि हमारे बलून बनाने के काम आएगा। तो फिर उसके बाद सिरिंज चाहिए हमें 10 या 20 सीसी की सिरिंजेस 2 चाहिए, तो कि अगर एक आपकी सिरिंज ख़राब हो जाए तो दूसरी आप जो है वो यूज़ कर सकें। विस्ट्रल फॉलिस कैथीटर चाहिए जो अडल्ट में हम कैथीटर यूज़ करते हैं 14 to 16 नंबर का, वो हमें चाहिए। फिर उसके बाद चाहिए हमें इनटेक आउटपुट चार्ट, जिसके ऊपर हम अपना मेंटेन करेंगे, साइन करेंगे कि हम ऑन द स्पॉट जब हमने पेशाब की नलकी डाली तो हमारा उस वक़्त पर कितना आउटपुट था। स्क्रीन चाहिए, ऑलवेज़ रिमेंबर स्टूडेंट्स के स्क्रीन बहुत मस्ट होती है क्योंकि पेशेंट की प्राइवेसी का हमें बहुत ज़रूरी है कि उसका ख्याल हम रखें। उसके अलावा हमें गॉज पीसेस चाहिए और फिर उसके बाद एक हमें डस्टबिन चाहिए। तो अब हम जो है अपना प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। तो प्रोसीजर स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्लाइंट की शनाख्त कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि क्लाइंट का नाम आपको पता हो। उसकी फ़ाइल के ऊपर तो आप देखेंगे ही जो डॉक्टर्स ने आपको ऑर्डर किए हैं कि पेशेंट का क्या नाम, मतलब इसका आपने फॉलिस कैथेटर पास करना है। तो हम चूँकि सीज़र के लिए पेशेंट को प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें पता है नाम का, लेकिन फिर भी हम एक दफ़ा पेशेंट से उसका नाम पूछेंगे कि आपका नाम क्या है। वो अपने मुंह से अपना नाम बताएगी कि मेरा नाम ये है, तो फिर हम उससे सेटिस्फाई होंगे कि हम ठीक पेशेंट को फॉलिस कैथेटर पास कर रहे हैं। पूछेंगे आखिरी बार पेशाब कब किया, कितना किया, और पेशेंट को ये ज़रूरी है कि हम पूछेंगे कि लास्ट टाइम पेशाब कब किया था। अगर पेशेंट कह रही है कि मैंने अभी किया था तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है कि जब हम पेशाब की नलकी डालें तो फ़ौरन उस वक़्त उसमें पेशाब ना आए। लेकिन ये कि अगर उसने आधा घंटा पहले, घंटा पहले किया हुआ है तो फिर ये कि जब आप पेशाब की नलकी डालेंगे तो उसमें हमें मिल जाएगा 20 सीसी 30 सीसी मिल जाएगा। और अगर बहुत देर पहले से पेशाब किया हुआ है तो फिर तो तकरीबन आपको 300 या 400 बैग में आपको मिलेगा। तो अगर उसने बहुत जल्दी अभी किया हुआ है, 10 मिनट हुए हैं, 20 मिनट हुए हैं, तो उसमें भी आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप पेशाब की नलकी डालेंगे आपको वहाँ पर भी 5 to 10 सीसी यूरिन मिल सकता है। पेशाब के इन्फेक्शन की अलामत के बारे में पूछें।
फिर उसमें बहुत ज़रूरी होता है कि हम पेशेंट से इस बात को क्लियर करें कि आपको पहले से कोई पेशाब का इन्फेक्शन तो नहीं है, यूटीआई की कोई कंप्लेंट्स तो नहीं हुई, क्योंकि हम पेशेंट को सीज़र के वक्त रेडी कर रहे हैं फॉलिस के लिए। ये काम आम पेशेंट को नहीं कर रहे, ये सीज़र के लिए तैयार करें। तो एक ये औरत सीज़र के लिए हमारे पास पड़ी हुई है, इसको हम रेडी कर रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है इतना लॉन्ग टाइम 9 महीने वो प्रेगनेंसी में गुजार चुकी है, तो हमें ये पूछना है कि पहले कोई इस दौरान में यूटीआई तो नहीं हुआ। थपथपाकर या दबाकर और लफ्ज़ी मुआयना करके ब्लैडर में पेशाब का अंदाज़ा है। फिर हम पेशेंट का जो ये ब्लैडर है इसको थोड़ा सा थपथपाकर और इसका जो है मायना दबाकर थोड़ा हल्का सा मसाज कर उसको चेक करेंगे कि सॉफ्टली है या हार्ड है, या अगर देर तक का उसमें यूरिन है तो थोड़ा सा आपको हार्ड भी महसूस हो सकता है। क्लाइंट को कैथेटर डालने का मकसद बताएं। अब फिर ये बहुत ज़रूरी है एक पॉइंट कि जब हमने फॉलिस कैथेटर नहीं, कोई भी प्रोसीजर जब हमने करना होता है तो जिसके ऊपर हम ये प्रोसीजर करने जा रहे हैं, जो क्लाइंट है उसको उसके बारे में कुछ अवेयरनेस हो। आप डायरेक्ट नहीं कि ये कपड़ा उठाओ और फॉलिस पास कर देंगे या कोई भी प्रोसीजर कर देंगे, ये रूल नहीं है। रूल ये है कि जब भी हम कोई भी काम करेंगे उस क्लाइंट से, पेशेंट से उसकी परमिशन भी लेंगे, फिर हम अपना प्रोसीजर को स्टार्ट करेंगे। तरीक़ेकार शुरू करने से पहले पर्दा करा लें और क्लाइंट की सीधे हाथ की तरफ खड़े। हाँ, और जब हम अपना प्रोसीजर अब स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं तो हमें क्या है कि स्क्रीन लगा लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्राइवेसी शुड बी मेंटेन। हमेशा जो है प्राइवेसी हमें मेंटेन करनी चाहिए। उससे ये होता है कि औरत जो है वो अपने आप को कंफर्ट जोन में महसूस कर रही होती है, वो अपने आप को कंफर्ट फील कर रही होती है। क्योंकि अगर आपने प्राइवेसी मेंटेन नहीं की तो औरत में भी झिझक होगी, वो कुछ परेशानी की कैफियत में होगी, एंजाइटी भी उसको हो सकती है। तो इसलिए जो है आपने जो है कि प्राइवेसी हमेशा मेंटेन करनी है। क्लाइंट की शलवार निकालकर दरअसल रिकमेंड पोजीशन बनाएं। क्लाइंट की दोनों टांगें मोड़ें और सीधे लटाएं। फिर जब अब हम अपना प्रोसीजर स्टार्ट करने जा रहे हैं तो ये तो डमी है, लेकिन अगर जब आपके पास पेशेंट प्रेजेंट होगा तो आपने क्या करना है कि पेशेंट के पास जब आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको उतना ही एरिया को उसके ऊपर से उतने ही कपड़े को, शीट को रिमूव करना है जितने का आप प्रोसीजर करने जा रहे हैं। ये नहीं कि आप पूरी शीट को एकदम से ओपन कर दें या कपड़े बहुत ज़्यादा उसके हटा दें। तो फिर एक जो हिस्सा है आप सीधे साइड पर खड़े होके, कोई भी प्रोसीजर है आप सीधे साइड पर खड़े होके कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर खड़े होकर आपको क्या करना है कि जो आप प्रोसीजर करने के लिए जा रहे हो वो औरत की उस साइड की एक शलवार का हिस्सा उतार के वो आपने साइड पर रख देना है, और जो ये शीट है ये उसकी टांगों के नीचे कर देनी है और डॉर्सल पोजीशन बना देनी है। हाथ धोएं। फिर उसके बाद मस्ट है कि हमें अपने हैंड्स को अच्छे तरीके से, जो हमारे यूनिवर्सल जो स्टेप्स हैं जो पूरे वर्ल्ड में हम यूज़ करते हैं उनके मुताबिक अपने हाथों को अच्छे से क्लीन करेंगे कि कहीं भी कोई इन्फेक्शन ना हो, सब स्टेप्स को मद्देनज़र रखते हुए। कैथेटराइजेशन ट्रे एसेप्टिक तरीके से खोलें। अब जब हम प्रोसीजर करने के लिए जा रहे हैं, हाथ तो हमने धो लिए हुए हैं, तो ये चीज़ें आपके पास ओपन पड़ी हुई हैं, लेकिन ये जो ट्रे है ये आपकी स्टर्ल ट्रे है, तो इसको हमेशा आपको बहुत तरीके से ओपन करना होता है, ठीक है। तो इसको ओपन करने के लिए आपको ये जो आपकी ये 2 फिंगर्स हैं इसके साथ आप अपनी ट्रे को ओपन कर रहे हैं बगैर किसी चीज़ को टच किए हुए। कैथेटराइजेशन ट्रे में मंदरजा जल सामान बगैर छुए अंदर डालें। कैथेटर सिर्फ बाहर का कवर निकाल कर कैथेटराइजेशन ट्रे में डालें। अब ये जो भी ट्रे को हमने किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाना। अब जो कुछ चीज़ें हैं जो हमें ट्रे में रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ताकि हम अपना प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे।
तो ये जो ग्लव्स हैं इनको हमने ऐसे ओपन कर दिया और इनको इस ट्रे में गिरा दिया बगैर किसी चीज़ को छुए हुए, ठीक है। फिर उसके बाद ये हमारा कैथीटर है और कैथीटर को भी हमने इसको ऐसे डाल दिया और सारी चीज़ें आप डस्टबिन में डालते जाएंगे। उसके जो रैपर्स हैं उनको इधर उधर कहीं भी नहीं आपने डिस्कार्ड करना। जैसे कि ये आपने पॉलिश ये डाल दिया और इसका जो कवर है आप डस्टबिन में डालेंगे, ठीक है। और ये जो जेली है जेलिकिन जेल, इसको हम गैली पॉट में भी ले सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास गॉज का पीस पड़ा हुआ है उसके ऊपर हम गॉज के पीस के ऊपर डाल देंगे कि जब हम पॉलिश को जेल लगाएंगे तो फिर वो ईज़िली हम गॉज के ऊपर पड़ी होगी तो गॉज को पकड़ेंगे और पॉलिश को उसके ऊपर लगा देंगे जेल। फिर उसके बाद हमें जो हमारी सिरिंजेस हैं, सिरिंजेस को कवर के खोल के डालें, कवर को खोल के और उसको क्या कर देंगे, उसमें ट्रे में रख देंगे। और स्टेराइल जेली पॉट में पायोडीन डालें। हाँ, फिर जो हमारे पास ये गैली पॉट पड़ी हुई है इसके अंदर हम पायोडीन को डालेंगे जितनी हमें रिक्वायर होगी पेशेंट के प्रीमियम को क्लीन करने के लिए। डिस्टिल्ड वाटर को तोड़ के दूसरे स्टेराइल जेली पॉट में डालें। अच्छा, ये हमारे पास 2 गैली पॉट्स होते हैं, छोटे बॉल्स हैं, तो हम ये डिस्टिल्ड वाटर को ये आप के पास जो गॉज पीसीस पड़े हुए हैं उसके साथ भी कट करके डाल सकते हैं, इसको तोड़कर भी आप उसमें डाल देंगे। स्टेराइल ट्रैप से ट्रे को कवर करें। अब जो है इसका जो स्टल आपके पास जो एक ये टॉवल है इसके अंदर रहती है। अच्छा, फिर जो हमारे पास ये एक स्टल ये पड़े हुए होते हैं, हमने एक्स्ट्रा रखे होते हैं स्पंज होल्डर फॉर्सिप, तो इसके साथ हम इसको पूरा अपना ये जो है कवर कर देंगे क्योंकि इसके बाद हमें फिर से हैंड वॉश करने हैं तो मस्ट है कि ये जो आपकी ट्रे है ये कवर हो जाए क्योंकि इन्वायरमेंट में काफ़ी ज़्यादा वो होती हैं इन्फेक्शंस होते हैं तो वो ये चीज़ों को क्या कर देते हैं कि अनस्टेबल हो जाती हैं इससे चीज़ें, तो इसलिए इसे कवर करके अब आप इस स्पंज होल्डर को कर सकते हैं। फिर अब इसके बाद हाथ दोबारा सर्जिकल तरीके से धोएं। अब हमें जो है दोबारा से अपना सर्जिकल स्क्रब लेंगे और सर्जिकल तरीके से अपने हैंड्स को ये टिप्स के दोनों फिंगर्स के अंदर से नेल्स को और ये पाम्स के सारे और ये थंब को इनको अच्छे से हम क्लीन कर लेंगे। और जब आप एक प्रोसीजर करने के लिए जा रहे हैं तो इस वक्त क्या है कि हमारी फिंगर बिल्कुल हैंड और ये फिंगर इसमें कोई भी चीज़ नहीं हो, हमने अंगूठियाँ नहीं पहनी हो और कोई हमारी यहाँ तक कि हमारी जो वॉच होगी वो भी हमने रिमूव की हो, कोई बैंगल्स कोई रिंग्स नहीं होंगे। और इस वक्त जो है हमें प्रॉपर हैंड हाइजीन का ख्याल रखना ज़रूरी है। ट्रे के ऊपर जो ड्रेप रखा हुआ है इसके अंदर की तरफ हाथ डालकर आराम से उठाकर हाथ खुश्क करें। अच्छा, अब ये जो हमारा जो ये टॉवल है जो ट्रैप है इसको हम एक कोने से उठाएंगे और ये हमारा हाथ अभी गीला है। ठीक है, यहाँ से हमने ऐसे इसको क्या करना है, अपने हाथों को एक हाथ को ऐसे ड्राई कर दिया। ड्राई करते वक्त इसी हाथ ये वाली साइड से फिर हम ऐसे करेंगे और इसको इसी ड्रेप से प्रीमियम के ऊपर से चादर हटाएं। अब ये जो है ये ऐसे हमारे हाथों के ऊपर ये ट्रैप है, सही है, इसके साथ हम इसी शीट को हटा देंगे। ठीक है, डस्टबिन में डाल देंगे। अब स्टेराइल ग्लव्स पहने। अब जो है अब हमने जो ग्लव्स थे वो हमने वेयर कर लिए हैं। ये मैं आपको ज़ाहिर बात है प्रोसीजर अभी वैसे बता रही हूँ डमी के ऊपर, तो इसलिए जो है इसमें आप इमेज कर सकते हैं कि मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं। ठीक है, जो कि सुराख वाला है को एसेप्टिक तरीके से प्रीमियम पर डालें।
ड्रेप जो कि सुराख वाला है को एसेप्टिक तरीके से प्रीनियम पर अच्छा, अब जो है मैंने ये ग्लव्स जब पहन लेंगे फिर उसके बाद जो हमारा स्टेप आता है, जो हमारा ये है ड्रेप है, इसको हमने स्टल तरीके से ही इसको, ये स्टल हुआ हुआ है तो इसको खोलेंगे और इसको हम प्रीनियम पे इसके साथ कवर कर देंगे। यहाँ आपको पूरा खुद से ये चीज़ें कवर करनी है कि पेशेंट का ज़्यादा हिस्सा एक्सपोज ना हो। अब कैथेटराइजेशन ट्रे जिसमें आपने तमाम चीज़ें डाली हैं ड्रेप्स पर रखी। अच्छा, अब ये जो ट्रे है इस ट्रे को हम उठाकर कहाँ लेके जाएंगे? ट्रैप पे, ट्रैप के ऊपर। ये जो ट्रैप है, ये जो एक्स्ट्रा ट्रैप हमने आगे तक बिछा दिया हुआ है उसके ऊपर हम इसको रख देंगे। कैथेटर की थैली को फाड़े और कैथेटर के आगे वाले हिस्से पर ज़ाइलोपिन जेली लगाएं। अब ये जो कैथेटर था इसको हमने वो किया हुआ है, इसका कवर उतार दिया और जो हमने एक गॉज के ऊपर ज़ाइलोपिन जेली रखी थी उस ज़ाइलोपिन जेली को उसके ऊपर लगाएंगे। कैथेटर के गुब्बारे में सिरिंज से हवा डालकर चेक करें कि पता लगाएंगे फटा हुआ तो नहीं। अच्छा, यहाँ पर जो है कि ये जो है बहुत ज़रूरी होता है कि हम फॉली पास करते वक्त जो है इसमें एयर एक दफ़ा फिल करके देख लें कि अगर जो है इसमें एयर डाल रहे हैं हम, बलून बन रहा है तो इट्स मीन कि ओके। अगर नहीं है तो हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे और जो हमारे साथ सेकंड अदर हेल्पर है उसकी मदद से हम दूसरा फॉलिस कैथेटर मंगवा लेंगे। ठीक है। सिरिंज को डिस्टिल्ड वाटर से कैथेटर के ऊपर दिए गए पानी की मकदार के मुताबिक भरें और स्टडी फीड में रखें। हाँ, ठीक है। अब ये जो हमने एक कैलीपॉट में डिस्टिल वाटर फिल किया हुआ था और एक में पायोडीन किया था, तो जो डिस्टिल वाटर वाली है वो उसमें हम अपना 20 cc वाटर फिल करके रख लेंगे। कैथेटर का वो हिस्सा जिसमें से पेशाब की थैली लगानी है, शीशे को किडनी ट्रे में रखें। अब लीबियम, अब ये जो है ये वाला हिस्सा जो है ये हमारा किडनी ट्रे में पहले पड़ा हुआ है। ठीक है। अब लिबिया मेजोरा और लिबिया मेनोरा को एक हाथ से अलग करें और एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में रुई भिगोकर साफ करें। अब जो है कि हमारा जो ये वाला हाथ हमारा यूज़ हो रहा है, तो ये वाला हाथ हमने अपना प्रोसीजर के लिए जब स्टार्ट ले लिया है तो इसको जो है हमने क्या करना है कि अब इसको हम किसी भी चीज़ को टच नहीं करेंगे। इस हाथ को हमने बस इधर ही रखना है। एक तरीके से ये इंस्टॉल हो चुका हुआ है हमारा हाथ, सही है। तो इस पर हम क्या करेंगे कि लिबिया मेजोरा लिबिया मेनोरा को देखेंगे और अब स्टेराइल पायोडीन से एसेप्टिक तरीके से साफ करते हैं। अब जो हमारे पास पायोडीन है उसको हम क्या करेंगे कि पायोडीन हमारे पास यहाँ पर मौजूद होगी, तो हम पायोडीन से क्या करेंगे कि पहले हम अपना फर्स्ट स्ट्रोक लेंगे तो ये ऊपर से हम नीचे की तरफ आएंगे और इसको डस्टबिन में डिस्कार्ड करेंगे। फिर उसके बाद हम अपना सेकंड पायोडीन का साफ़ सुथरा एक स्वाब लेंगे और उसको सेकंड साइड से ऊपर से क्लीन करते हुए नीचे लेके आएंगे और उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। फिर हम अपना थर्ड स्टेप करेंगे, तो उसमें क्या है पायोडीन से भरी हुई रुई को हम ऊपर से नीचे की तरफ साफ करते हुए इसको भी हम डिस्कार्ड करते हैं। जल्दी ये मेटर साफ कर लें। जिस हाथ से आपने लिबिया मेनोरा और मेजोरा को अलग किया हुआ है इस हाथ को वहाँ से ना हटाएं। अब ये जो हाथ है ये इसको हमने नहीं हटाना, इसको हमने फिर क्या करना है कि ये हमारा हाथ जो है ये इसको जो है इसको हमने किसी भी स्टर्ल चीज़ के साथ टच नहीं करना। कैथेटर की नोक जिस पर ज़ाइलोपिन जेली लगी है इसको यूरेथ्रा के सुराख में अंदर ले जाए। अब ये जो है ये जिसके ऊपर हमने ज़ाइलोपिन जेली लगा के रखी हुई थी इसको हम यूरेथ्रा में जब हमने लिबिया मेनोरा लिबिया मेजोरा को खोला और जो हमें फर्स्ट ऊपर पहला वाला पॉइंट जो नज़र आ रहा है वो हमारा यूरेथ्रा है और नीचे वाला जो हिस्सा है वो वजाइना है, तो हमें यूरेथ्रा में पास करना है इस फॉलिस को। तो फिर हम उसको स्लोली इंसर्ट करेंगे उसके अंदर। अगर कैथेटर डालते वक्त कोई रुकावट महसूस हो तो ज़बरदस्ती अंदर की तरफ डालने के लिए जोर ना लगाएं। जब हम फॉलिस कैथेटर को इंसर्ट कर रहे होते हैं या डाल रहे होते हैं
तो अगर हमें डालते वक्त कोई रुकावट महसूस हो रही, कोई ब्लॉकेज महसूस हो रही है, तो हम इमीडिएटली उस प्रोसीजर को वहीं पर ही स्टॉप कर देंगे। हो सकता है वहाँ कोई ब्लॉकेज हो, कोई स्टोन हो या कोई रसौली हो, तो अगर हम ज़बरदस्ती उसको इंजेक्ट करेंगे तो वो ब्लीड भी कर सकता है। अब जैसे ही पेशाब आना शुरू हो, आप कैथेटर को मजीद 2.5 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक अंदर की तरफ। अच्छा, अब ये मैंने देखा कि मैंने जो इसमें यूरिन आ रहा है, तो ये मैंने क्या कर दिया कि इसको किडनी ट्रे में पड़ा हुआ है। अब फौरी तौर पर क्या करना है कि हम इसमें अब कैथेटर के ऊपर देखिए, जितना पानी गुब्बारा फुलाने के लिए है, इसको सिरिंज की मदद से कैथेटर के आहिस्ता आहिस्ता ढकें। ठीक है। अब इसको हमने इसी को उसके साथ अटैच करके, और अब क्या करना है कि अब हमने अपने उसको पानी डालें गुब्बारा फुलाने। हाँ, अब जो है, अब इस वक्त पर हम अपने हाथ को आगे लेके आएंगे। एक हाथ के साथ हम काम नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली कि हमें जो है ये दूसरे हाथ को भी लेकर सामने आना है। और इस वक्त ये आप इस कैथेटर को पकड़कर इसमें ये जो है ये हमने इसके साथ अटैच कर दिया है, और इस पर हम उसको पूरा वाटर फिल करके फिर उसको इंश्योर करेंगे और बलून बन गया, तो फिर अपना जो है हमारा ये प्रोसीजर, इसका मतलब है इट्स मीन कि कंप्लीट है। अब कैथेटर को टेप से रान पर बांधें। अब ये जो फॉलिस कैथेटर हमने पास किया था, इसको हम ऐसे नहीं छोड़ देंगे। इसको हम क्या करेंगे कि ऐसे पेशेंट की रान के ऊपर बांध देंगे, और ये बैग भी साइड पर आ जाएगा इसके। पेशाब की थैली को ज़मीन से ऊपर करके बेड पर किसी रस्सी से लटकाएं। और कभी भी जो पेशाब की थैली होती है उसको बेड से नीचे नहीं फेंक देना या बेड के ऊपर नहीं रख देना। उसको हमें ऐसे बेड के स्टिकिंग के साथ हमें उसके साथ उसको लगा देना है, ताकि वो फ्लोर के साथ टच ना हो। अब चादर को ऊपर से नीचे की तरफ उतारें। अब जो हमारी शीट्स थी उनको हमने क्या करना है कि उनको ट्रे को उठाएंगे, टेबल पे रखेंगे और ये शीट्स को रिमूव कर देंगे। इस्तेमालशुदा औजारों को क्लोरीन में डाल दें, मुनासिब जगह पर रखें, और वो चीज़ें जो बाद में इस्तेमाल नहीं हो सकती इनको कचरे डाल में डालें। हाँ, और ये शीट्स को हम रिमूव करेंगे। पेशेंट को दोबारा से जो है उसकी वो जो हमने एक पांचा उतारा था शलवार का, वो पहना देंगे, उसको कवर कर देंगे। और जितने हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं उनको हम क्लोरीन में डाल के स्टल कर देंगे।